तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश मॉडल वर्ब के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें हम जो भी आपको मॉडल वर्ब स्क्रीन पर दिख रही हैं इन सब के बेसिक प्लस एडवांस जो रूल हैं और इनके जो स्ट्रक्चर हैं और जो डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं उन सब को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आज आप कट आउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वुड हैव टू के बारे में। वुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता होगा, यानी कि किसी को कोई कार्य करना पड़ता होगा, उस वाले सेंस में आप यूज करते हैं वुड हैव टू का। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको यूज करना है वुड हैव टू का, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप वुड हैव टू का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है उन्हें जाना पड़ता होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे वुड हैव टू गो। नेक्स्ट एग्जांपल है तुम्हें खेलना पड़ता होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू वुड हैव टू प्ले, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल है उसे आना पड़ता होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वुड हैव टू कम, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल है मुझे सोना पड़ता होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई वुड हैव टू स्लीप, इस तरह से। नेक्स्ट है आपको खाना पड़ता होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू वुड हैव टू ईट। तो अब आप इन सभी एग्जाम्पल से एक बात समझ गए हैं कि जब किसी को कोई कार्य करना पड़ता होगा उस वाले सेंस में आप यूज करेंगे वुड हैव टू का। अब इसमें सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, चाहे वह ही हो, यू हो, दे हो, आई हो, कोई भी हो, सबके साथ आपको यूज करना है वुड हैव टू का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए, यानी कि किसी को कहीं पर होना चाहिए या फिर किसी को कुछ काम कर रहा होना चाहिए, उस वाले सेंस में आप यूज करते हैं शुड बी। स्ट्रक्चर देखिए, इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको यूज करना है शुड बी का, और उसके बाद आपकी जो भी वर्ड्स हैं, जो भी वर्ब है, जो भी आप लास्ट में लगाना चाहते हैं उसको आपको लिख देना है। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल है उन्हें घर पर होना चाहिए या फिर उन्हें घर होना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे शुड बी एट होम, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए तुम्हें खेल रहा होना चाहिए, यानी कि इस टाइम पर तुम्हें खेल रहा होना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू शुड बी प्लेइंग, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए उसे पढ़ रहा होना चाहिए, इसकी इंग्लिश बनेगी ही शुड बी स्टडिंग, इस तरह से। नेक्स्ट है मुझे ऑफिस में होना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई शुड बी इन ऑफिस, इस तरह से। नेक्स्ट है आपको खा रहा होना चाहिए। यहाँ पर खा रहा होना चाहिए का मतलब है कि आपको कुछ चीज़ या फिर कुछ सामान जो खाने की वस्तु होती हैं वो खा रहा होना चाहिए, लेकिन आप खा नहीं रहे हो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू शुड बी ईटिंग, इस तरह से। यानी कि किसी को कोई कार्य कर रहा होना चाहिए या फिर किसी को कहीं पर होना चाहिए, उस वाले सेंस में आप यूज करते हैं शुड बी का। शुड बी का यूज आप एक करते हैं वर्ब के साथ आईएनजी में, और दूसरा करते हैं वर्ब के बाद, और दूसरा करते हैं आपका शुड के बाद आपका कोई नाउन या फिर आप कुछ प्लेस के बारे में बताना चाहते हैं, किसी की प्रेजेंट की सिचुएशन अवस्था के बारे में बताना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप शुड बी का यूज करते हैं। तो आशा है कि शुड बी भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए, यानी कि किसी को कोई कार्य प्रेजेंट में करना ही चाहिए या फिर नियर फ्यूचर में करना ही चाहिए, उस वाले सेंस में हम यूज करते हैं शुड हैव टू। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको यूज करना है शुड हैव टू का, उसके बाद हमेशा की तरह आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर आपके जो भी सेंटेंस में वाक्य बच जाते हैं, अदर वर्ड्स होते हैं, उन सब को आपको सबसे लास्ट में लिख देना है। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल है उन्हें जाना ही चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे शुड हैव टू गो, इस तरह से। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना ही चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव टू प्ले। नेक्स्ट है उसे आना ही चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही शुड हैव टू कम, इस तरह से। नेक्स्ट है मुझे सोना ही चाहिए, इसका मतलब है आई शुड हैव टू स्लीप, यानी कि मुझको या फिर किसी को
कोई कार्य करना ही चाहिए, उस वाले सेंस में आप यूज करते हैं शुड हैव टू का। नेक्स्ट है आपको खाना ही चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव टू ईट, इस तरह से। यानी कि किसी को कोई कार्य करना ही चाहिए, उस वाले सेंस में आप यूज करते हैं शुड हैव टू का। वैसे तो हम इसे ये ऐसे भी बोल सकते हैं, उन्हें जाना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, उसे आना चाहिए, लेकिन हमने इसमें ही को जोड़कर अपने वाक्य को ज़्यादा मजबूत बना दिया है, ज़्यादा बल देकर हमने ये वाक्य कहा है कि भाई तुम्हें जाना ही चाहिए, ना कि तुम्हें जाना चाहिए। तो इस तरह से आप शुड हैव टू को देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को और हमारे कोर्स को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसे बाय कर सकते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो बुक है ये बुक नहीं है, ये एक डिजिटल बुक है, यानी कि ई बुक। ये आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और आप में व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपको ये लेनी है तो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कैन बी। कैन बी का मतलब देखिए क्या होता है। कैन बी का मतलब होता है हो सकते हैं, यानी कि कोई प्रेजेंट में कहीं पर हो सकता है या फिर कोई कहीं पर प्रेजेंट में हो सकते हैं, उस वाले सेंस में हम यूज करते हैं कैन बी का। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको यूज करना है कैन बी का, उसके बाद आपको जो भी आपके अदर वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को आपको सिंपली लास्ट में लिख देना है। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो भी वाक्य आपके कैन से बनते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल है हमारा, वे घर पर हो सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे कैन बी एट होम, यानी कि कोई कहीं पर हो सकता है, उस वाले सेंस में हम यूज करते हैं कैन बी को। नेक्स्ट है पापा ऑफिस में हो सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी पापा कैन बी इन ऑफिस, इस तरह से। नेक्स्ट है मम्मी रसोई में हो सकती है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी मॉम कैन बी इन किचन, इस तरह से। नेक्स्ट है वह वहाँ हो सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही कैन बी देयर। नेक्स्ट है दोस्त मैदान में हो सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी फ्रेंड्स कैन बी इन ग्राउंड। तो इस तरह से कोई कहीं पर हो सकता है, उस वाले सेंस को यदि आपको अपने सेंटेंस में बताना है तो आपको सिंपली यूज करना है कैन बी का, और उससे पहले अपना सब्जेक्ट और कैन बी के बाद आपका जो भी अदर वर्ड्स बच जाते हैं उन वर्ड्स को आपको लिख देना है। तो आपका इस तरह से आप अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं और इसको आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैन हैव टू। कैन हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है, यानी कि किसी को कोई कार्य करना पड़ सकता है प्रेजेंट में, उस वाले कार्य को बताने के लिए आपको इंग्लिश में यूज करना पड़ेगा कैन हैव टू का। अब ये जो कार्य है इसको आप प्रेजेंट में लगा लो या फिर आने वाले समय में या फिर नियर फ्यूचर में उसमें लगा लो, तो उस वाले सेंस में आपको यूज करना है करना पड़ सकता है के लिए कैन हैव टू का। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या है। इसके स्ट्रक्चर में आपको यूज करना है सबसे पहले सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको यूज करना है कैन हैव टू का, और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सबसे लास्ट में आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैन हैव टू के। तो देखिए पहला एग्जांपल है उन्हें जाना पड़ सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे कैन हैव टू गो, यानी कि उन्हें, वो बहुत सारे लोग हैं, हम किसी प्लूरल जो है सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्हें जाना पड़ सकता है दे कैन हैव टू गो। वैसे यदि इसकी अगर पॉसिबिलिटी कम है तो आप इसमें कैन के स्थान पर कुड का भी यूज कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। नेक्स्ट है पापा को आना पड़ सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी पापा कैन हैव टू कम, इस तरह से। नेक्स्ट है तुम्हें देखना पड़ सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू कैन हैव टू वॉच, यानी कि किसी को कुछ करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है उसे खाना पड़ सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही कैन हैव टू ईट, इस तरह से। नेक्स्ट है हमें खेलना पड़ सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी कैन हैव टू प्ले, इस तरह से। यानी कि किसी को कुछ कार्य करना पड़ सकता है नियर फ्यूचर में, उस वाले सेंस को यदि आपको बताना है तो आपको सिंपली यूज करना है कैन हैव टू का, और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी आ जाएगी। तो अब से जब भी आपके सामने इस तरह के सेंटेंसेस आए तो आपको ये वाला सेंटेंस का जो रूल है वो याद आ जाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वुड बी। वुड बी के दो सेंस होते हैं, एक होगा आपका होगा, एक होगा आपका रहा होगा। ये जो होगा है इसका मतलब है कि कोई कहीं पर होगा, और रहा होगा इसका मतलब है
कि कोई कुछ कार्य कर रहा होगा, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है वुड बी का। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद आपको यूज करना है वुड बी का, और उसके बाद आपके जो भी अदर वर्ड्स बच जाते हैं उन सब को बताने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा जो है सबसे लास्ट में। तो चलिए कुछ और देखते हैं इसके एग्जांपल्स। तो देखिए वह घर पर होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वुड बी एट होम, यानी कि वह घर पर होगा। नेक्स्ट है वो खेल रहे होंगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे वुड बी प्लेइंग, इस तरह से। नेक्स्ट है वो दुकान पर होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वुड बी एट शॉप। नेक्स्ट है राहुल पढ़ रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी राहुल वुड बी स्टडिंग। तो इस तरह से कोई कुछ कर रहा होगा या फिर कोई कहीं पर होगा, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है वुड बी का। नेक्स्ट देखिए पापा जा रहे होंगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी पापा वुड बी गोइंग, इस तरह से। मैंने तो पापा लिख दिया है, आप इसके स्थान पर फादर लिख सकते हैं, डैडी लिख सकते हैं, जो भी आप बोलने में अच्छा लगता है उसे आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप वुड बी का यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के सभी प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए और बताने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है करना पड़ेगा, यानी कि किसी को कुछ करना पड़ेगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको यूज करना है विल हैव टू का, और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल है उन्हें जाना पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे विल हैव टू गो। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू विल हैव टू प्ले, इस तरह से। नेक्स्ट है उसे आना पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही विल हैव टू कम। नेक्स्ट है मुझे सोना पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई विल हैव टू स्लीप, इस तरह से। नेक्स्ट है आपको खाना पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू विल हैव टू ईट, इस तरह से। यानी कि किसी को कुछ करना पड़ेगा, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है विल हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और विल हैव टू से पहले आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आपको लिख देना है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक अच्छा सा कमेंट भी आप कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।